सम्राट का ये प्राचीन पहिया आक्रमणकारी संरचनाओं के लिए एक खजाना है, लेकिन इसे सक्रिय करना इतना आसान नहीं है। अगर हम पूरी ताकत से इसका मुकाबला करें तो हम लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। इतने सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास सचमुच असाधारण हैं। बढ़िया, बढ़िया। इसे बनाए रखने के लिए वरिष्ठों को धन्यवाद। जब तक हम सभी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वे कुछ समय तक कुछ कर पाएंगे। अच्छा नहीं है। उन्होंने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि हम दोनों हार नहीं गए और फिर उन्होंने फॉर्मेशन तोड़ दिया। कितना चालाक है। यद्यपि यह परशु सुनहरा और चमकीला है, क्या आपको लगता है कि यह थोड़ा अजीब है? आह, अब मुझे लग रहा है कि पूरा गू परिवार बहुत अजीब है। खत्म। तियालु शहर के युवाओं, खड़े हो जाओ, लड़ने के लिए मेरे पीछे आओ। मार डालो, तियालु शहर में मार डालो। इन निर्वासित पापियों के वंशजों को पता चले कि मालिक कौन है। हम फिर मिलें। मैं जुवानवू कबीले से जुवानटियन हूँ। मुझे अपना नाम बताओ और चलो आज एक अच्छी लड़ाई करते हैं। आखिर तू है कौन? आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। हम 8 उजाड़ प्रदेशों और 10 राज्यों के अच्छे बेटे और बेटियां कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तुम कुतिया, हिम्मत मत करो। यदि आप बोल्ट नहीं खाना चाहते हो तो बोलिए, आप व्यक्तिगत हमले क्यों कर रहे हैं? तियानलू शहर के साधकों, आत्मसमर्पण करो और अधिक जनहानि मत करो। आकाशमृग देवी, युद्ध के सामने आत्मसमर्पण? क्या आपको लगता है कि हम सब आपके जैसे बेशर्म हैं? जो बुजुर्ग 8 उजाड़ प्रदेशों और 10 राज्यों से हमारा समर्थन करने आए थे, उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। हम कैसे हार मान सकते हैं? हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं और हमारा प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, युवा मास्टर चांगगे, चिंता मत करो। तियानलू शहर पहले ही अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कैसे कैसे? क्या उन्होंने कभी विरोध करने के बारे में नहीं सोचा? इन्हें अभी के लिए दूर ले जाओ। युवा मास्टर चांगगे, यह चिंता मत करो, मैं बाद में देखूंगा कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। सब खत्म हो गया। कुछ दिन पहले मैंने एक असामान्य और अजीब आभा में उतार चढ़ाव महसूस किया। मुझे लगता है कि गु परिवार के बच्चे ने इस जगह की खोज की है। इसके अलावा तियानलू श्वानु स्वयं भी जानती है कि इस स्थान में कैसे प्रवेश किया जाए। आखिरकार इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तैयार हो जाओ, हम बस यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। आकाशमृग देवी की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। जो समर्पण करते हैं वे जीवित रहते हैं, जो प्रतिरोध करते हैं बस भाड़ में जाओ। वास्तव में मेरे लिए आपके जीवन या मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। यह आपकी आकाशमृग देवी था जो तियालु शहर के लोगों को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि आकाशमृग देवी की वास्तव में अपनी कठिनाइयां हैं? आओ, मुझे परलोक की दिशा दिखाओ। इस व्यक्ति की हरकतें उतनी ठंडी नहीं है जितनी उसने कहा। देखो मैं क्या करता हूं। इस दौरान मैंने ऊपरी शिविर में आपके बारे में कुछ खबरें सुनी हैं। ये आपकी बहन ही थी जिसकी हड्डियां बचपन से ही खोदी गई थीं, है ना? और क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने हड्डियां खोदी थीं? आप इतनी आसानी से ऐसी निराधार अफवाहों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? यदि पुनर्जन्म की भूमि के सभी लोग जाग जाएं, तो वे एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जिसे कम करके नहीं आंका जा सकेगा। हम बिना कोई तैयारी किए बस ऐसे ही नीचे चले जा रहे हैं। मेरे हाथ में जीवदा अमर मुहर और अमर वध करने वाली लौकी है।
जब तक वे अमर नहीं हैं, मुझे किस बात का डर है? मैंने वास्तव में यहाँ पुनर्जन्म की सांस महसूस की। थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गु परिवार के युवा मास्टर, हम ऊपरी क्षेत्र में लौटने और मास्टर चेंज के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे है रथ का तालाब। वहां का आभा मंडल सबसे विशाल और शक्तिशाली है। मैं इस जगह के बारे में कुछ रहस्य जानता हूं। ऐसा कहा जाता है कि मृतकों की भूमि में एक युग वृक्ष है जो कई युगों तक फैला हुआ है। यद्यपि इसकी जीवन शक्ति कमजोर है, फिर भी यह कभी नहीं मरा है। युग वृक्ष, विश्व वृक्ष के समान स्तर का एक रहस्यमय प्राचीन वृक्ष। ये वास्तव में यही है। क्या यही कारण है कि ऊपरी क्षेत्र में कभी कोई अमर व्यक्ति पैदा नहीं हुआ? यदि हमारा अनुमान सही है, तो युग वृक्ष इसी रक्तकुंड स्थान में होना चाहिए। किंवदंती में वास्तविक युग वृक्ष तक स्वर्गिक भूमि के अलावा कहीं नहीं पहुंचा जा सकता, और मैं नहीं जानती कि ये सच है या नहीं। हाँ, वे इसे यहाँ कैसे लाए? इसमें कुछ अजीब बात लग रही है। क्या ये संपूर्ण युग वृक्ष नहीं हो सकता? युग वृक्ष जैसी दिव्य वस्तु संपूर्ण विश्व के भाग्य से जुड़ी हुई है। जब इसे ऊपरी दुनिया से चुरा लिया गया, तो संपूर्ण ऊपरी दुनिया का भाग्य अचानक बदल गया और स्वर्ग का मार्ग अधूरा रह गया। स्वर्ग और पृथ्वी के पहले से ही टूटे हुए नियम अब अमरता की शक्ति को सहन नहीं कर सकते। यदि मैं इसे परिष्कृत कर सकूं, तो क्या मेरे लिए ऊपरी क्षेत्र में अमर बनने के नियमों को सीधे नियंत्रित करना संभव नहीं होगा? अरे, अपने चेहरे के भावों पर ध्यान दें। यदि आपके पास कुछ कहने को है तो कह दीजिए। कुछ दिन पहले किंगलोंग कबीले के लिन परिवार के लिन किंगलोंग ने इस रक्तकुंड में प्रवेश किया। लिन परिवार, लिन वू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी जल्दी स्वामित्व बदल जाएगी। मैं ये कह रहा था कि उसकी किस्मत अमर प्राणियों को मारने के लिए एक लौकी खोजने जितनी सरल नहीं हो सकती, है ना? बात बस इतनी है कि यद्यपि इस आदमी को राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन उसका मन स्त्रियों से भरा हुआ है।